नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सिंह गुरुकुल पर। साथियों, फिर हम इस वीडियो में बात करेंगे बिहार के सभी विभागों में सबसे भ्रष्ट विभाग शिक्षा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार, घूसखोरी, कमीशनखोरी के नए आयाम के बारे में। साथियों, समाचार पत्रों के माध्यम से शिक्षा विभाग के द्वारा ये आंकड़े दिए जा रहे हैं, जन जन तक पहुंचाए जा रहे हैं कि पूर्व के अपेक्षा वर्तमान में एससीएस के पाठक के आ जाने के बाद शिक्षा में काफी हद तक सुधार देखने को मिला है। लेकिन वास्तविकता उससे सीधा परे है, सीधा उल्टा समझिए। साथियों, जो निरीक्षण करता है, ऐसा दावा किया जा रहा है कि प्रत्येक दिन पूरे बिहार भर के जितने भी डीओ, डीपीओ, बीईओ, अन्य सरकारी कर्मी जो शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं एवं आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से बहाल डीपीएम, बीपीएम, बीआरपी के माध्यम से पूरे बिहार भर के 40,000 विद्यालयों का रोजाना निरीक्षण किया जा रहा है, जो बिल्कुल 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 ही झूठ है। आप सोचिए, जो बीईओ हैं, डीपीओ हैं, डीपीएम हैं, जो डीईओ हैं, जो सरकारी कर्मी हैं, क्या उन्हें एक पल के लिए भी फुर्सत है कि वो विद्यालयों में जा करके और जांच कर सके? जो बीईओ या डीईओ हैं या जो डीपीओ हैं, जो विभागीय कर्मी हैं, उनके पास सक्षमता परीक्षा की जिम्मेदारी, उनके पास बीपीएससी टीआई 3.0 की जिम्मेदारी, अन्य कागजातों को लेकर के बहुत सारी खाताबही देखने की जिम्मेदारी। यदि वे प्रतिदिन दिन भर विद्यालयों में घूम घूम करके जांच ही करते रहेंगे तो फिर वो अपने कार्य कैसे कर पाएंगे? क्योंकि जो भी एससीएस के पाठक या शिक्षा विभाग के द्वारा जो पत्र पत्रांक जारी किए जाते हैं, सीधा उसमें लिखा हुआ रहता है 24 घंटे के अंदर इस पत्र पत्रांक में दिए गए जिम्मेदारी को पूर्ण करें। अभी तक आप सभी को पता है बीपीएससी टीआरई 3.0 का रिक्ति का कोई पता नहीं है। अब 4 दिन के बाद एग्जाम भी होने वाले हैं। 15 मार्च 2024 को कक्षा प्रथम से 8वीं तक का एग्जाम होना है। कोई पता नहीं है रिक्ति कितने दिए गए हैं। सक्षमता परीक्षा हेतु सभी प्रक्रियाएं जो है वो अभी तक चल रहे हैं, क्योंकि एडमिट कार्ड, मूल एडमिट कार्ड जो है क्षमता परीक्षा जिन्होंने दिया है उसका डीपीओ और डीओ ही लगभग डीपीओ हैं, तो उनके पास जाकर के जमा करना है। साथ ही थंब इंप्रेशन हो रहे हैं, तो वो क्षमता परीक्षा देने वाले शिक्षक शिक्षिकाओं का थंब इंप्रेशन करवाएंगे, मूल प्रवेश पत्र जमा करवाएंगे या विद्यालयों में घूमते चले निरीक्षण के लिए। बीपीएससी टीआरई 3.0 का रिवाइज वैकेंसी अर्थात रिक्तियां जो है वो मांगे जा रहे हैं शिक्षा विभाग से। तो जो बीओ है, डीओ है, वो बीपीएससी टीआरई 3.0 का रिक्तियां भेजें इकट्ठा करके कि वे विद्यालयों में जाए जांच करने के लिए। सोचने और समझने वाली बात है। बीओ, डीओ सिर्फ टारगेटेड विद्यालय में जाते हैं जांच करने के लिए, जहां से कमीशन नहीं आ पा रहे हैं, या फिर जहां के प्रभारी प्रधानाध्यापक जो हैं किसी विशेष कारण की वजह से वो बीओ और डीओ के नजर में गड़ जाते हैं और उनको लगता है कि उस विद्यालय के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, तो टारगेटेड विद्यालय में सिर्फ बीओ डीओ जाते हैं, हर जगह वो नहीं जाते हैं। जैसा कि आपने देखा, जो अभी मुजफ्फरपुर के कुढ़नी की जो घटना है जिसमें प्रधानाध्यापक को निलंबन हुआ है, तो उसमें डीओ साहब गए थे, विशेष मकसद से गए थे, क्योंकि बीआरपी, बीपीएम, डीपीएम या अन्य अधीनस्थ अधिकारी वहां से नहीं उगाही कर पा रहे थे, तब जाकर के बीओ डीओ गए वहां पे, जिसका परिणाम देखने को मिला। उसके बाद से आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से शिक्षक शिक्षिकाएं जो हैं वे एक हाथ में लठ और दूसरे हाथ में गुलदस्ता जो है लेकर के तैयार हैं कि जो जिस रूप में आएगा उसका उसी रूप में जो है स्वागत होगा। तो अब दूसरी चीज, 40,000 विद्यालयों का रोजाना जो जांच का दावा किया जा रहा है वो तो बिल्कुल झूठा है। आप सोचे और समझे, बीआरपी पूरे प्रखंड में 3-3 बीआरपी हैं और उसके बाद प्रत्येक प्रखंड में एक बीपीएम है और प्रत्येक जिला में एक डीपीएम है। अब आप समझ सकते हैं कि कितनी संख्या हुई बीआरपी, बीपीएम और डीपीएम, क्योंकि यही लोग जांच कर रहे हैं। बीओ, डीओ और अन्य सरकारी कर्मी नाम मात्र के जांच कर रहे हैं, उन लोग जांच में भरसक ही कहीं जा रहे होंगे। साथ ही जो बीआरपी हैं, जो बीपीएम है, डीपीएम है, अधिकांश लोगों के पास बाइक भी नहीं है उनके पास कि वो विद्यालयों में जा जा करके और जांच कर सके। ये हो गया पहला कि जांच कर्मियों की संख्या कम है। 40,000 प्रत्येक दिन विद्यालयों का जांच कर पाना मुश्किल है, नहीं नामुमकिन है। उनके पास साधन उपलब्ध नहीं है कि वो दिन भर में जाकर के 10 से 15 विद्यालयों का जांच कर सके। तीसरी बात कि एक विद्यालय में जाने के बाद वहां का सारे डाटा यदि बैठ करके सही सही अपलोड किए जाए तो लगभग 2 घंटा का समय लगता है। आप समझिए, 9 से 5 भी यदि विद्यालय चल रहे हैं तो कितने घंटा विद्यालय चल रहा है। तो यदि 1 घंटा भी लगता हो सिर्फ डाटा अपलोड करने में, तो आप समझें कि दिन भर में कितने विद्यालय हो जा सकते हैं। विद्यालयों में आने जाने में भी तो समय लगेगा। तो 40,000 प्रत्येक दिन विद्यालयों का जांच कैसे हो रहा है वो शिक्षा विभाग ही समझ पाएगी। सिर्फ आंकड़ों का खेल हो रहा है। जो जांच कर्मी हैं वे फोन से डाटा मंगवा करके और वे अपलोड कर दे रहे हैं। यदि सही में 40,000 विद्यालयों की जांच हो रही है तो फिर 9 से 5 जो विद्यालय का टाइमिंग है, उस टाइमिंग
उस समयावधि के अंतराल ही 40,000 विद्यालयों का जो डाटा है वो अपलोड हो जाना चाहिए। साथ ही जो भी फोटो अगर अपलोड करने हैं तो वहां पे सेल्फी के साथ अपलोड हो। प्रत्येक दिन जो उस वैसे फोन या कैमरा से फोटो लिया जाए जिसमें टाइम और डेट और समय जो है उसमें आ जाए और डेट और समय के साथ अपलोड किया जाए। चाहे वो पुस्तकालय का फोटो लेकर के अपलोड करना हो, शौचालय का हो, भोजनालय का हो, या फिर कार्यालय का हो, या फिर कक्ष का हो, कैंपस का हो, तो वहां पे जो सेल्फी लिया जाए वह तिथि और समय के साथ लिया जाए। जो कई ऐसे फोन हैं जिसमें फोटो या सेल्फी लेने के बाद उसमें तारीख और समय आ जाते हैं, तो उस प्रकार से लिया जाए, लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा है। तो यह दावा कि 40,000 विद्यालयों का रोजाना जांच हो रहे हैं, यह कहीं से सत्य नहीं है, नहीं हो पा रहे हैं। जिस प्रकार से सिस्टम है, संभव ही नहीं है कि प्रत्येक दिन 40,000 विद्यालयों का जांच हो। और यदि 40,000 विद्यालयों का प्रत्येक दिन जांच होती तो पूरे राज्य भर में औसतन 125 नहीं, प्रत्येक दिन 40,000 शिक्षक शिक्षिकाएं ऐसे पकड़े जाते जो या तो विद्यालय से बिना परमिशन के गायब हैं, समय से नहीं आ पा रहे हैं, या विद्यालयों में जो कार्य हो रहे हैं, चाहे वो जीर्णोद्धार मरम्मती का कार्य हो, चाहे अन्य साधन संसाधन उपलब्ध कराए जाने की बात हो, उनमें कमियां और खामियां उजागर होकर के आते। लेकिन कहां ऐसा हो रहा है? सिर्फ शिक्षक शिक्षिकाओं पर ही तो गाज गिर रहा है। 125 ही शिक्षक शिक्षिका प्रत्येक दिन जो है उन पे कार्रवाई हो रही है, तो सिर्फ शिक्षक शिक्षिकाओं पर, प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापकों पर ही हो रहा है ना। लेकिन आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से जो भी कार्य हो रहे हैं विद्यालयों में, चाहे वो जीर्णोद्धार का हो, रिपेयरिंग का हो, पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने का हो, थाली उपलब्ध कराने का हो, बेंच डेस्क उपलब्ध कराने का हो, तो कहां इन पर कुछ किसी प्रकार के कोई खुलासे आ रहे हैं? नहीं हो रहे ना। बहुत ऐसे निरीक्षणकर्ता हैं जिनका जिस विद्यालयों में उन्हें जाना है, क्योंकि वो सभी जगह के फोन कॉल्स उनके पास उपलब्ध है, वहां से सेटिंग हो गया है। जिस प्रकार से आंगनबाड़ी केंद्रों का सेटिंग प्रारंभ से चल रहा है ना, आपके गांव में भी, मोहल्ले में भी आसपास में आंगनबाड़ी केंद्र होगा तो आपको पता होगा कि किस प्रकार से आंगनबाड़ी संचालित हो रहे हैं और कैसे मैनेज किए जाते हैं। प्रत्येक माह 1,000-1,500 रुपए, 2,000 रुपए प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्रों का बांधा हुआ है, वो एसडीपीओ को भेज देते हैं। अब कोई कार्रवाई होता नहीं है, वहां टॉफी और बिस्कुट बांट करके आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन जो है सुचारू रूप से चलाए जा रहे हैं। टाइमिंग का कोई पता नहीं है, आने जाने का कोई पता नहीं है, पोषाहार का कोई पता नहीं है, लेकिन चल रहे हैं आंगनबाड़ी केंद्र। उसी प्रकार से बिहार के सरकारी विद्यालय में जो शिक्षा सुधार के दावे किए जा रहे हैं, वास्तव में सुधार आंशिक हुए हैं। जितना गाथा गाए जा रहे हैं, कोई सुधार नहीं हुआ। धरातल पर आप उतर करके देख लें, और भ्रष्टाचार पहले से भी अधिक व्याप्त हो गया है। प्रत्येक विद्यालय से आंगनबाड़ी केंद्रों के तर्ज पर ही 1,000-1,500 रुपए बंधवा लिए गए निरीक्षणकर्ताओं के द्वारा, और सिर्फ फोन कॉल पे डाटा मंगा करके और भेज दिए जा रहे हैं शिक्षा विभाग को। शिक्षा विभाग आंकड़े दे रही है कि प्रत्येक दिन 40,000 विद्यालयों का जांच हो रहा है और औसतन इतने शिक्षक शिक्षिकाओं पर कार्रवाइयां हो रही है, शिक्षा में सुधार हो रहा है। वास्तविकता ऐसा कुछ नहीं है। आज भी बिहार के वैसे विद्यालय जो एकदम सुदूर ग्रामीण इलाकों में हैं, जहां काफी मुख्य मार्ग से काफी दूरी पर है, उन विद्यालयों में निरीक्षणकर्ता जाना भी पसंद नहीं करते हैं। तो कैसे जांच हो रहे हैं? और जो मुख्य मार्ग से इर्द गिर्द है, वहां पे दिन भर में 2-2 बार आ जा रहे हैं और कहीं जा नहीं रहे हैं, तो इस प्रकार से जांच हो रहे हैं। अब दावे किए जा रहे हैं कि दिन में 2 बार एक विद्यालय में, एक बार जाना मुमकिन नहीं है। अब 2-2 बार कैसे जा रहा है निरीक्षणकर्ता, और कितने विद्यालयों में 2-2 बार जा रहे हैं? सोच सकते हैं। प्रत्येक दिन 40,000 विद्यालयों का दिन भर में 2 बार निरीक्षण करना कहां तक संभव है? तो ये दावे खोखले हैं कि सुबह में 8:45 से 9:15 बजे तक रहे विद्यालय में, और फिर जो है 4:45 बजे से 5 बजे तक विद्यालय में चले जाए। यदि ऐसा होता भी है तो कोई एक व्यक्ति किसी एक ही विद्यालय में जा सकता है उस टाइमिंग में, अन्य विद्यालय में जाने के लिए तो दूसरे टाइम में ही जाना पड़ेगा। तो जब कोई निरीक्षणकर्ता किसी अन्य विद्यालय में 9 बजे के बाद पहुंचता है, 9:30, 10, 10:30, 11, 12, 2, 1, 3 बजे, तो उसको कैसे पता चलेगा कि कितने बजे शिक्षक शिक्षिकाएं आए थे और कितने बजे विद्यालय बंद हो रहा है? सोचने वाली बात है। तो कैसे? तो पूरी की पूरी दावा खोखला है। अन्य बातों का यदि जिक्र करें तो पिछले 8 महीना में दावा किया जा रहा है कि 18,000 शिक्षक शिक्षिकाओं के वेतन स्थगित करने का कार्रवाई जो है किया गया शिक्षा विभाग के द्वारा, जिसमें 15,000 शिक्षकों का वेतन काटे जा चुके हैं, स्थगित किए जा चुके हैं। तो वे ऐसे हैं जो पिछले 6 महीना से कम, कोई 1 महीना, कोई 2 महीना, कोई 4 महीना, कोई 6 महीना, कोई 18 महीना, कोई 2 साल, कोई उससे भी अधिक दिनों से गायब हैं। जो फर्जी है, ये कहे कि वे फर्जी हैं, उनका जो है निगरानी समिति तक उनका फाइल फोल्डर पहुंचा ही नहीं है, डॉक्यूमेंट्स पहुंचा ही नहीं है। वे किसी प्रकार जो है अपने मुखिया जी को या अन्य जो नियोजन इकाई हैं वहां के लोगों को पैसा दे करके 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख को बहाल हो चुके थे, लेकिन अब जो है वो पकड़े जाने के डर से वो विद्यालय से गायब हैं। उसमें से भी 18,000 शिक्षकों का जो है वेतन रोकने के बाद, काटने के बाद, स्थगित करने के बाद शिक्षा विभाग के द्वारा 15,000 को किया गया, 3,000 को क्यों नहीं किया गया? हो सकता है 3,000 लोगों का बहुत अच्छा पकड़ हो, पहुंच हो, पैरवी हो, इसलिए उन पर कार्रवाई नहीं हुई। दूसरी तरफ अब तक 700, पूरे बिहार के पिछले 8 महीना के अंदर 700 ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जिनको निलंबित करने के लिए आदेश जारी है विभाग के द्वारा। और आपको जान करके हैरत होगा कि 8 महीने में 700 शिक्षक शिक्षिकाओं को निलंबित करने का विभागीय आदेश प्राप्त है, और मात्र अब तक 47 शिक्षक शिक्षिकाओं को भी निलंबित किया गया है 8 महीने में। तो किस प्रकार की कार्रवाई हो रही है? तो ये सारे दावे शिक्षा विभाग के द्वारा बिल्कुल ही
निराधार, बेबुनियाद और खोखला है। आप खुद समझ और सोच सकते हैं। शिक्षा विभाग में सुधार होने चाहिए, लेकिन शिक्षा सुधार के आड़ में पूर्व की अपेक्षा और भी व्याप्त भ्रष्टाचार फैल चुका है। हर जगह पे भ्रष्टाचार। आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से जितनी बहाली हो रही है, चाहे आईटीसी इंस्ट्रक्टर का हो, डीपीएम का हो, बीपीएम का हो, बीआरपी का हो, लाखों रुपए का लेन-देन चल रहा है खुलेआम। जो जीर्णोद्धार रिपेयरिंग का कार्य है, उसमें धांधली, भ्रष्टाचार। जो थाली दे रहे हैं, जो बेंच डेस्क उपलब्ध करा रहे हैं, उसमें भ्रष्टाचार, घूसखोरी, कमीशनखोरी। जो मीटिंग हो रहा है, वहां पे समोसे खिला करके रसगुल्ले का पेमेंट बिल बना करके भेज देना, नाश्ता, चाय, नाश्ता, पानी में भी भ्रष्टाचार। इतने व्याप्त हैं शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार। और शिक्षा सुधार के दावे तो ऐसे किए जा रहे हैं, लगता है कि जब शैक्षणिक पिछड़ेपन का धब्बा 8 महीना में धुल ही चुका है। अब पूरे भारत में अग्रणी हो गया है बिहार। ये इस वीडियो के माध्यम से जो भी बातें कही गई, इस पर संज्ञान लेकर के, और यदि वास्तव में सरकार और विभाग शिक्षा विभाग में सुधार करना चाहती है, तो इस पर अमल करने की आवश्यकता है कि धरातल पर कुछ और है, जिस पे उतर कर और देखने और उसे जांचने, परखने और उस पर अमल कर उसमें सुधार लाने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, इतना कार्य देने के लिए, इन पे भरोसा बना रहने के लिए। जय हिंद।